चलिए आज के क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे टैली ERP 9 के अंतर्गत कंपनी बनाना। बेसिक से शुरू करेंगे आपको और पूरी तरीके से बता देंगे, टैली को सिखा देंगे पूरी तरीके से। टैक्स से रिलेटेड जितने भी इसमें अकाउंटिंग की जाती है और बेसिक से जितनी अकाउंटिंग की जाती है पूरा A to Z आपको बताएंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं छोड़ेंगे कि जो आपको नहीं बताया जाएगा। जितनी होगी उतनी हम आपको बताएंगे, बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे कंप्यूटर्स के अंतर्गत टैली ERP 9 के अंतर्गत कंपनी को बनाना, कंपनी को सेट करना, कंपनी में एडिटिंग करना, ज़्यादा कंपनी है तो उसको डिलीट करना, ठीक है, कंपनी को स्विच करना और भी बहुत सारे बेसिक हैं उसके अंतर्गत जो हम आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक बारी बारी करके बताएंगे। जैसा कि दोस्तों हम आपको जो भी वीडियो देते हैं वो एक्सेल से रिलेटेड देते हैं, यानी कि एक्सेल से संबंधित देते हैं। तो फिलहाल एक्सेल का भी वीडियो आपको मिलता रहेगा, लेकिन आज के क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि टैली को शुरू करते हैं। टैली में जो कंपनी बनाना होता है कैसे बनाते हैं, टैली को ओपन कैसे करते हैं, टैली में बैक कैसे जाते हैं, बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि टैली को ओपन करना होता है। टैली ओपन करने के लिए यदि आपके पास कोई भी विंडोज हो, यानी कि विंडोज यदि आपके पास 7 हो, विंडोज आपके पास 10 हो, विंडोज आपके पास 11 हो। विंडोज 7 तो रेयर केस में किसी के पास अब होगा, लगभग सभी के पास विंडो 10 या विंडो 11 होंगे। तो हम देखिए विंडो 10 या विंडो 11 होगा तो कीबोर्ड से आप विंडो बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, और सीधा सर्च कर दीजिएगा कीबोर्ड से टैली। टैली आपके पास किसी भी वर्जन की होगी, चाहे टैली प्राइम होगी, चाहे टैली ERP होगी, वो आपको दिख जाएगी। जैसे ही TALL लिखेंगे आपको तुरंत वो मिल जाएगा। कंप्यूटर के अंतर्गत किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि विंडो पे क्लिक कर दीजिए और उस सॉफ्टवेयर को, यानी कि जो सॉफ्टवेयर ओपन करना है उसे सर्च कर दीजिए। सर्च कर देंगे, यदि वो सॉफ्टवेयर होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो इंपटी वगैरह का मैसेज आपके सामने मिल जाएगा। पहले हम दोस्तों आपको ERP 9 के बारे में बताते हैं कि ERP 9 में कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, क्या क्या कैसे करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको प्राइम के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टैली प्राइम, जो कि अभी ये लेटेस्ट वर्जन या फिर नया वर्जन टैली का है। तो जो अगर पहले से चला रहे वो बहुत अच्छी बात है। जो टैली को चला ही नहीं रहे हैं उन्हें डायरेक्ट प्राइम नहीं देंगे, पहले हम उनको ERP के अंतर्गत बताते हैं कि ERP को पहले हम यूज कैसे करते हैं, उसमें कंपनी कैसे बनाते हैं। अगर ERP को सीख लेते हैं तो जो कि थोड़ा बहुत फीचर्स इसमें चेंज है प्राइम के अंतर्गत, जो आपको बहुत अच्छे से क्या नाम है कि समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो हम क्या नाम है कि चलते हैं अपने टैली प्राइम के अंतर्गत, टैली ERP के अंतर्गत, और यहाँ से क्या करते हैं कि इंटर बटन को प्रेस कर देते हैं। जैसे ही इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो टैली आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आएगी। पावर्ड बाय लिखा है यहाँ पे क्या नाम है कि, तो इस तरीके से ओपन होके आएगी, ठीक है दोस्तों। आप उसे क्या करें कि ओपन करिए। जब आपके पास टैली ओपन होके आ जाएगी तो इस तरीके से आपके सामने एक विंडो ओपन होकर के मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्टिवेट लाइसेंस, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या नाम, रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यहाँ पे गेट रिजल्टर लाइसेंस, ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉगिन एज रिमोट टैली, यहाँ पे वर्क एजुकेशनल। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या नाम है कि एजुकेशनल, यानी कि हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग एजुकेशनल मोड पे करेंगे। एजुकेशनल मोड पे हम क्या नाम है कि इसे चलाएंगे। तो एजुकेशनल मोड पे जाने के लिए आप डाउन एरो का उपयोग करिए, डाउन एरो का उपयोग करिए। देखिए आप प्रत्येक ऑप्शन पे जा सकते हैं। टैली के प्रत्येक ऑप्शन में जाने के लिए पॉइंट को नोट करिएगा। टैली के प्रत्येक ऑप्शन में जाने के लिए हम डाउन एरो का उपयोग करते हैं, डाउन एरो का उपयोग करते हैं, ठीक है, डाउन एरो का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है ना डाउन एरो। अभी एक और बताएंगे जब ये खुलेगा वर्क एजुकेशनल मोड, तब ना इंटर से भी जाते हैं लेकिन वो वर्क एजुकेशनल मोड के अंदर जाएंगे तब, ठीक है, ये चीज है। तो डाउन एरो का उपयोग करेंगे इस तरीके से। देखिए अप एरो करेंगे तो ऊपर जाएंगे, डाउन एरो प्रेस करेंगे तो डाउन जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए कि जो ऑप्शन दिया जा रहा है, इस ऑप्शन में आपका यहाँ पे A लिखा हुआ है, V लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, ये आपके रेड है और बोल्ड है और नीचे अंडरलाइन है। टैली के, इसको भी नोट करिएगा, टैली के प्रत्येक ऑप्शन में एक अक्षर बोल्ड और रेड और उसके नीचे क्या मिलेगा, अंडरलाइन। टैली के प्रत्येक ऑप्शन में एक अक्षर बोल्ड और रेड और उसके नीचे अंडरलाइन मिलेगा, वो उस ऑप्शन का शॉर्टकट की होता है। जैसे कि इसका A है तो A, इसकी कीबोर्ड से A दबाएंगे तो खुल जाएगा। इसका V है तो कीबोर्ड से V दबाएंगे तो खुल जाएगा। इसका आपका I है तो कीबोर्ड से I दबाएंगे तो खुल जाएगा। इसका क्या नाम है कि C है तो कीबोर्ड से C दबाएंगे तो खुल जाएगा। L है तो L दबाएंगे कीबोर्ड से खुल जाएगा। मतलब कि जो आपको रेड अक्षर दिखेगा, बोल्ड दिखेगा, अंडरलाइन में दिखेगा, वो
वो उस ऑप्शन का क्या होगा, शॉर्टकट की होगा। ठीक है, हमें वर्क एजुकेशनल पे आना तो वर्क एजुकेशनल पे ऐसे आ सकते हैं और इंटर करेंगे तो ओपन हो जाएगा, या फिर आप स्किप की बटन को दबाइए, स्किप की को, तभी इस तरीके से कंपनी इन्फो का एक विंडो खुल जाएगा। ऐसे कंपनी इन्फो का देखिए ये पूरा जो एरिया दिख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया, यहाँ पे क्या लिखा है, करंट पीरियड है ना, करंट डेट, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज है ना, ऐसे लिखा ना ये सब। तो ये आपका वर्किंग एरिया होता है, यहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, और ये जो आपका होता है ये शॉर्टकट क्या नाम है कि बार होती है, यानी कि शॉर्टकट पट्टी होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको ये पट्टी दिख रही है, ये आपकी जो पट्टी होती है ये बटन बार होता है, यानी कि यहाँ पे बटन्स आपको मिल जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन के मिल जाएंगे, सिलेक्ट कंपनी की मिल जाएंगे, और क्या नाम है कि एज इनवॉइस का मिल जाएगा, अल्टा, ऐसे अलग अलग कंपनियां इसके बटन्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये हिस्सा आपका बटन्स बार होते हैं, ये शॉर्टकट बार होते हैं, ये वर्किंग एरिया होता है, और यहाँ पे अलग अलग आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट किसका, कंपनी टैली का है। ठीक है, और यहाँ पे वर्जन आपका एंड अपडेट देखिए, यहाँ पे कह रहा है सीरीज ए रिलीज 6.0.2 है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि लाइसेंस ए सीरीज, तो यहाँ पे एजुकेशनल मोड है। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखिए आपका गेटवे कह रहा है, और यहाँ पे एबीसी सर्वर यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन पैनल है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, जोड़ने घटाने से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये सब चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि टैली को जब ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसे ही विंडो एक ओपन होकर के आएगी। ऐसे ही यदि आपके टैली में पहले से कोई कंपनी बना रखा है, पहले से कोई भी कंपनी बना रखा है, तो आप उसके सेलेक्ट कंपनी में देखिए, मैं पहले आपको बता दिया हूँ कि टैली के प्रत्येक ऑप्शन में एक अक्षर बोल्ड व रेड होगा। जैसे मैं कंपनी इन्फो में देखिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन में हूँ तो एक अक्षर आपको रेड दिख रहा होगा, लॉगिन में आया एल रेड दिख रहा है, क्रिएट में आया रेड दिख रहा है, बैकअप में आया बी रेड दिख रहा है, रिस्टोर में गया आर रिस्टोर दिख रहा है, और क्विट में गया तो क्यू दिख रहा है। तो ये प्रत्येक ऑप्शन के क्या है, शॉर्टकट की है, प्रत्येक ऑप्शन के शॉर्टकट की है। यानी कि आप अगर LSCBRQ दबाएंगे कीबोर्ड से तो ये खुल जाएगा। L दबाएंगे तो लॉगिन खुलेगा, C दबाएंगे तो क्रिएट खुलेगा, B दबाएंगे तो बैकअप खुलेगा, S दबाएंगे तो सेलेक्ट कंपनी खुलेगी। समझ में आया ये चीज, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट कि टैली के अंतर्गत यदि आप अभी भी माउस छूते हैं तो माउस नहीं छूना चाहिए, जबकि माउस छू सकते हैं, माउस से भी ओपन होगा। लेकिन टैली को अधिकांश यूज करने वाले जितने भी क्या नाम है कि लोग हैं, लगभग सभी लोग क्या नाम है कि कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और टैली में कीबोर्ड ही चलता है, माउस का रेयर केस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यदि आप नए हैं तो छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यदि कीबोर्ड के बारे में आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता है तो। लेकिन मैं कंप्लीट बताता हूं कि आपको बता दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप माउस नहीं छुएंगे, कीबोर्ड के हर वो आपको जो भी बटन यहाँ पे यूज होते हैं टैली में, सबके बारे में बता दूंगा, जिससे आप उसको क्या नाम है कि आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो एक पॉइंट मैंने बताया कि आप याद रखिएगा कि टैली के प्रत्येक ऑप्शन में एक अक्षर बोल्ड व रेड होता है, जो उसकी शॉर्टकट की होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरा मैंने बताया कि टैली के ऑप्शन में जाने के लिए हम एरो की का उपयोग करते हैं, जो एरो की होती है लेफ्ट राइट डाउन अप होता है, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तीसरी बात आप याद रख लीजिए कि टैली के अंतर्गत हमें यदि बैक जाना होता है, पीछे जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, स्किप की का उपयोग करते हैं, या फिर टैली को बंद करने के लिए भी हम लास्ट तक स्किप की को दबाते रहते हैं। टैली को बंद करने के लिए लास्ट तक स्किप की को दबाते रहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अभी दोस्तों जब आपके टैली सॉफ्टवेयर ओपन होंगे तो अगर ये ऑप्शन आपको इस तरीके से नहीं मिल रहा है, इस तरीके से कंपनी इन्फो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आ रही है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी में जाकर के, और फिर यहाँ से मेरे पास एक विंडो खुलेगी, यहाँ से मैं एक कंपनी ले लिया। ठीक है, और इस कंपनी में जब आप टैली अपनी ओपन कर रहे हैं और आपको इस तरीके का मिल रहा है, इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, और वो कंपनी इन्फो नहीं मिल रहा है, कंपनी इन्फो आपको क्या हो रही है, नहीं मिल रही, सीधे क्या मिल रही है, गेटवे ऑफ टैली मिल रही है। तो अर्थात आपके टैली में पहले से कोई कंपनी बनाया गया है, जैसे यहाँ पे जीएस कंप्यूटर लिखा है, यहाँ पे मतलब कि एक कंपनी बनी हुई है, बताया जा रहा है कि कंपनी क्या है, बन चुकी है, और यहाँ पे उसके बारे में ये चीजें आपको अकाउंट इन्फो, पेरोल इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन दोस्तों आपको कंपनी इन्फो में जाना है, कंपनी इन्फो में जाना है, नई कंपनी बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से अल्ट बटन दबा करके F3 दबाएंगे, कीबोर्ड से अल्ट बटन दबा के F3 दबाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने बताया कि टैली के प्रत्येक ऑप्शन में एक अक्षर बोल्ड व रेड होते हैं, तो इसमें भी देखिए जिस भी ऑप्शन में जाएंगे आपको एक एक अक्षर क्या दिखेंगे, बोल्ड व रेड दिखेंगे, एक अक्षर बोल्ड व आपको क्या दिखेंगे, रेड दिखेंगे, दिख रहे हैं, बोल्ड और रेड दिख रहे हैं प्रत्येक ऑप्शन में। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया बटन
बटन्स बार यानी कि बटन्स पट्टी है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी इन्फो यहाँ पे देखिए दे रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी, ठीक है, सूट कंपनी, ठीक है, यहाँ पे F2 डेट के लिए है, F2 यहाँ पे भी दिया पीरियड। देखिए ये ऐसे ही दबाएंगे तो काम करेगा। F1 है, F1 दबाएंगे सेलेक्ट कंपनी आ जाएगा। और F1 है, नीचे अंडरलाइन है। टैली के अंतर्गत जिस फंक्शन की के नीचे एक अंडरलाइन है वो अल्ट के साथ यूज होगा, और जिस फंक्शन की के नीचे डबल अंडरलाइन है वो कंट्रोल के साथ इस्तेमाल होगा। इसको आप याद रखिए। जैसे देखिए यहाँ पे आपका दिया है, ये कंट्रोल के साथ होगा, यहाँ पे देखिए दिया है कंट्रोल के साथ होगा। ये किसके साथ होगा? अल्ट के साथ। ये किसके साथ होगा? अल्ट के साथ। यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन है तो ये अल्ट के साथ, नहीं अंडरलाइन है तो ऐसे ही काम करेगा। F2 दबाएंगे आ जाएगा, ये अल्ट के साथ, ये अल्ट के साथ। अभी तो मैंने बताया कि कंपनी में जाने के लिए, कंपनी इन्फो को ओपन करने के लिए अल्ट प्लस F3 का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना कंपनी इन्फो, आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, समझाया ये चीज है। तो हमें क्या करना है कि कंपनी इन्फो को लेके आना है तो हम क्या करेंगे कि अल्ट बटन दबा करके F3 का उपयोग करेंगे, ऐसे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपके सामने एक विंडो खुल के आ जाएगी कंपनी इन्फो की। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम टैली को ओपन कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जब ओपन किए हुए हैं तो आपको गेटवे मिलेगा ही नहीं, सीधे सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, शूट कंपनी ऐसे करके मिलेगा। समझ में आया ये चीज है। तो चलिए हम दोस्तों पहले चलते हैं कि इसके क्रिएट कंपनी में हमें कंपनी बनाना। तो डाउन एरो से आए, क्रिएट कंपनी के अंतर्गत आ गए और कीबोर्ड से इंटर बटन को ओपन करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से अभी देखिए ओपन होकर के आ गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम डाउन एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खुले हुए विंडो के अंदर प्रत्येक ऑप्शन में आने के लिए, प्रत्येक ऑप्शन में जाने के लिए टैब का उपयोग कर सकते हैं, इंटर का उपयोग कर सकते हैं और डाउन एरो का भी उपयोग कर सकते हैं। पीछे जाने के लिए हम बैक स्पेस का उपयोग कर सकते हैं। इसके प्रत्येक ऑप्शन में पीछे जाने के लिए बैक स्पेस का उपयोग कर सकते हैं और टैली से पीछे जाने के लिए स्किप की का उपयोग करते हैं। टैली के प्रत्येक ऑप्शन में जाने के लिए हम एरो की का उपयोग करते हैं, लेकिन उस ऑप्शन के अंदर जो खुलता है, जैसे यहाँ पे नेम है, मेलिंग है, इन सब में जाने के लिए डाउन एरो की या इंटर को लगातार प्रेस करते रहते हैं। इंटर का जो भी चीजें लिखना रहता है, ठीक है। ऊपर हम यहाँ पे आपको दिखा दे जो लिखा डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे लिखा सी ड्राइव, यानी कि कंप्यूटर में सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम का फोल्डर है, फिर उसमें पब्लिक नाम का फोल्डर है, फिर उसमें टैली ERP9 नाम का फोल्डर है, फिर उसमें डाटा नाम का फोल्डर है। ये उसके अंदर ये काम हो रहा है जो भी हम कंपनी बनाएंगे वो चीजें। यदि हम चाहते हैं कि ये आपका सी ड्राइव से हट के डी ड्राइव में सेव हो तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको छोटा करेंगे, यहाँ से मिनिमाइज करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, माई कंप्यूटर को खोलेंगे और जब माई कंप्यूटर को अपना खोलेंगे तो यहाँ से जिस भी हम इस वाले ड्राइव में इसमें दिखा दे सी ड्राइव को ओपन करेंगे। सी ड्राइव को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए हम यूजर को ओपन करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपको GS कंप्यूटर दिखेगा या सॉरी पब्लिक, ठीक है, ये देखिए पब्लिक नाम का दिख रहा है और टैली ERP दिख रहा है, इसमें डाटा दिखेगा। हम लोग इसी के अंदर हैं, हम लोग इसी के अंदर काम कर रहे हैं। अब हम बैक करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि ये आपका डी ड्राइव में काम करे, किस ड्राइव में, डी ड्राइव में, इसमें काम करे या इसमें काम करे, तो हम किसी को ओपन करेंगे और जिसमें काम कराना चाहते हैं, जैसे कि हम क्या नाम है कि अपने ये जो आपका क्या नाम है कि कोई एक फोल्डर बना देते हैं, Ctrl+Shift+N करते हैं, एक हमारा फोल्डर बन जाएगा। अब हम इसके अंदर काम करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। ये पाथ हमारा देखिए सिलेक्ट हो गया। हम इसको Ctrl+C से कॉपी करेंगे और C से कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला करके क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। जब पेस्ट कर देंगे तो हमारा सारा डेटा क्या होगा कि उस E वाले ड्राइव में जाएगा, ठीक है, C वाले में नहीं जाएगा। परंतु कोई ऐसा करता नहीं है, आप लोग को चाहिए तो कर लीजिएगा, ठीक है, ये चीजें। अब नीचे आना तो हम इंटर करेंगे। अब इंटर के अंतर्गत देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कंपनी का मतलब जैसे दोस्तों क्या होता है कि जब आप कोई व्यापार शुरू करते हैं या फिर आपके पास कोई बिजनेस होगा तो उस बिजनेस में जो भी चीजें बेची जा रही होगी, खरीदी जा रही होगी, जो भी उसमें क्या नाम है कि आ रहा होगा, तो उसे नॉर्मली आप कहीं ना कहीं नोट कर रहे होंगे, किसी डायरी में लिख रहे होते हैं। तो जो डायरी में लिख रहे होते हैं उस डायरी के इस डायरी पे आप लिख रहे होते हो, उस डायरी के पहले पन्ने पर आप अपने मतलब कि बिजनेस का नाम जरूर लिखे होंगे, ठीक है, अपने बिजनेस का नाम जरूर लिखे होंगे। ठीक उसी प्रकार जब आप इसे किसी सॉफ्टवेयर में करते हैं, टैली के अंतर्गत करते हैं, तो अपने उस बिजनेस का नाम इसमें दे देते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, कंपनी कहलाती है, ठीक है, वही आपकी क्या कहलाती है, कंपनी कहलाती है। सो दोस्तों हमें इसमें अपने बिजनेस का कोई एक नेम देना है, यानी कि एक नाम देना है जिसके अंतर्गत हमें सारी चीजें करनी है, टर्नओवर
ओवर करना है, जो भी मतलब कि सेल्स परचेज करना है, सर्विस से सेल्स परचेज करना, जो भी करना है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई एक नॉर्मल नाम दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ कि ABC, ठीक है, ABC, ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ कि PVT, ठीक है, PVT एंड LTD यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड LTD, ठीक है, ऐसे लिखा मैं, ये क्या लिखा गया, ABC PVT होगा, तो यहाँ पे PVT एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका LTD, ठीक है, और इंटर करूँगा। मेलिंग नेम आप चाहते हो निक नेम, एक होता ना, एक निक नेम मतलब कि ऐसे जैसे होता ना कि आपके स्कूल का नाम अलग होगा, ठीक है, घर का नाम अलग होगा, ठीक है, दोस्त जो बुलाते होंगे कुछ और से बुलाते होंगे, ठीक है, ऐसा। तो आप अपने कंपनी का कोई निक नेम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना तो आप इंटर करिए और यहाँ पे आइए एड्रेस डालिए। तो एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एड्रेस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि एक और एड्रेस, मतलब कि यदि आपका एड्रेस काफ़ी बड़ा है तो दूसरा एड्रेस आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कंट्री में आपको किस कंट्री के है, मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, IND प्रेस करेंगे तो आपको साइड में यहाँ पे दिख जाएगा, जैसी साइड में दिखेगा तो आप डाउन एरो को लेके आएंगे, डाउन एरो दबाएंगे वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और कीबोर्ड से इंटर बटन दबाएंगे तो वो आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है स्टेट के मतलब कि आप राज्य आपका पूछ रहा है, तो हम उत्तर प्रदेश लिखेंगे, UTT लिखेंगे तो आपको जो जिस भी राज्य के आप हैं उसका 2-3 अक्षर लिखेंगे, साइड में आपको मिल जाएगा, ठीक है, और डाउन एरो से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए इंटर बटन को प्रेस करेंगे। अब पिन कोड पूछ रहा है तो मैं पिन कोड यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से डाल देना आपका पिन कोड क्या है, ठीक है, इसे जिप कोड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कह रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम यहाँ से कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रख देते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई भी फ़ोन नंबर दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हम क्या नाम है कि क्या करते हैं कि दे देते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर कोई भी दे देते हैं। और यहाँ पे फैक्स नंबर पूछ रहा है तो फैक्स नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ईमेल आईडी है तो आप दे दीजिए, ठीक है, ईमेल आईडी है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ईमेल आईडी एक @ है और यहाँ पे जीमेल है, उसके बाद .com है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट पूछा तो यदि आपके पास वेबसाइट है तो आप डालिए और नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर या बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर का मतलब देखिए जैसे आपके पास एक न्यू ईयर आता है जो 31 क्या नाम है कि जो 31 दिसंबर के बाद आपका जो खत्म होता है और 1 जनवरी से शुरू हो जाता है, ऐसे। तो उसी तरीके से बिजनेस का भी एक शेड्यूल होता है, बिजनेस का भी एक रूल होता है, उसमें फाइनेंशियल ईयर जो होता है यानी जो नए साल जो आते हैं वो 1 अप्रैल से आते हैं। यदि कोई भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है तो उसके अगले साल में जाकर के 31 मार्च को खत्म हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप जब भी टैली को इंस्टॉल करेंगे, जब भी टैली को इंस्टॉल करेंगे इस टाइम करेंगे तो अब आपका क्या चल रहा, अभी आपका चल रहा 2000 जो भी चल रहा 25 चल रहा, ठीक है। तो अगर आप 25 कल है तो आपका 24 कल है, क्यों लेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपका अभी चल रहा होगा। जब आपका मार्च आएगा 31 मार्च, ठीक है, तो वो आपका क्या नाम है कि वहां से जब 1 अप्रैल आएगा तो वहां पे 1 अप्रैल 2025 लिख ऑटोमेटिक क्या करेगा, लिख लेगा, ठीक है। तो आप जब भी कंपनी टैली इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फाइनेंशियल यहाँ पे लिख लेगा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस का स्टार्टअप कब से कर रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस को स्टार्ट कब किए, किस समय किए, ठीक है, कौन सी डेट थी, उस डेट को अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे 31 लिख देते हैं, 31 मार्च फिर 2000, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर का एंड वाला लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप अपने मतलब कि बिजनेस का स्टार्टिंग डेट लिखेंगे कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कब कर रहे हैं, ठीक है। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पे करा कि टैली बोल्ट पासवर्ड, मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारी कंपनी में कोई और इंटरफेस ना करे, कोई और इसे ना ओपन कर पाए, तो आप इसमें एक पासवर्ड दे सकते हैं। जो पासवर्ड देंगे उसी पासवर्ड को आप जैसे ही पासवर्ड देंगे तो नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है रिपीट पासवर्ड। जैसे मैं मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे डाल दिया और इंटर किया, तो दोस्तों अब वही रिपीट पासवर्ड इसमें भी डालना पड़ेगा। और जब मैं टैली को ओपन करूंगा, कंपनी को सिलेक्ट करके ओपन करूंगा, तो मुझे ये पासवर्ड मुझसे मांगा जाएगा, तो इस पासवर्ड को मुझे देना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको हटा देता हूं, मैं यहां से डिलीट बटन से क्या करता हूं, हटा देता हूं, ठीक है। इंटर करूंगा और यहां पे करा कि यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इसमें कुछ नहीं करना है, इंटर करना है। अब यहां पे करा है कि बेस करेंसी सिंबल, तो आप इंडिया के हैं तो रुपीज ही रहेगा वहां पे, और INR है तो ये रहने देंगे आप इसमें, ठीक है। यहां पे आपका करा कि सफिक्स सिंबल फॉर अमाउंट नो ही रहने देंगे, ठीक है। यहां पे कुछ भी आपको नहीं करना है, इस तरीके से रहने
देना है, ठीक है। और आपको अंत में जैसे इंटर करेंगे तो एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा और फिर आप इसे या तो वाई दबाइए, ठीक है, या तो आप नो दबाएंगे तो ये नहीं होगा एक्सेप्ट। जैसे यन दबा रहा हूं, देखिए नहीं होगा एक्सेप्ट। फिर से मैं इंटर करते हुए आऊंगा, देखिए फिर से इंटर करते हुए आऊंगा, फिर से इंटर करूंगा। यदि मुझे फिर से वापस जाना है तो मैं बैक स्पेस दबाऊंगा या अप एरो से भी जा सकता हूं, अप एरो से भी, ठीक है, अप एरो से भी क्या कर सकता हूं, जा सकता हूं, या बैक स्पेस से भी जा सकता हूं। देखिए है ना, इंटर बटन लगातार दबाता रहूंगा। मैं बताया कि टैली के प्रत्येक ऑप्शन में जाने के लिए एरो या इंटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। टैब बटन का भी उपयोग करते हैं, टैब से भी जा सकते हैं, एरो से भी जा सकते हैं, इंटर से भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो टैली के जो ऑप्शन आते हैं कंपनी इन्फो, गेटवे इन्फो, उसमें केवल एरो ही काम करता है, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से। अब ये देखिए हमारी कंपनी क्या हो जाएगी कि बनके तैयार हो जाएगी। अभी कुछ ही देर में थोड़ा सा ये देखिए मतलब कि गोल गोल घूम रहा है, मतलब कि कंपनी को सेव कर रहा है। अब देखिए ये हमारे पास कंपनी क्या हो गई कि बनके आ गई है, यहाँ पे देखिए आ गई है। अब नीचे यहाँ पे देखिए एक कंपनी शो कर रही है, जीएस कंप्यूटर की शो कर रही है। इसको मुझे बंद करना है तो देखिए इसको मुझे बंद करना रहता है तो यहाँ पे आपको सूट कंपनी का एक विकल्प मिलेगा। सूट कंपनी पे जा करके यहाँ पे देखिए सूट कंपनी में जाने के लिए F1 Alt F1 का उपयोग करेंगे, ऐसे इंटर करेंगे, ठीक है। अब किस कंपनी को बंद करना, तो जैसे मुझे इसको बंद करना तो आप इंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कोई भी कंपनी आपको शो करके नहीं मिलेगी। मतलब कि सूट कंपनी का मतलब होता है कि आप अपने कंपनी जो है बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद कर देंगे, फिर आपको यहाँ पे कोई कंपनी नहीं दिखेगी, ठीक है। समझ में आया। बैक करते हैं, बैक करेंगे जब टैली में कंपनी बना लेंगे तो कुछ इस प्रकार से खुलेगा। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि हमने कंपनी बनाया है तो कंपनी बनाते समय, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, एड्रेस में कुछ गलती आ गई, ठीक है, या कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डाल पाए या फिर वेबसाइट नहीं डाल पाए, तो आपको वापस उसमें एडिटिंग करना है। तो वापस फिर से आपको Alt + F3 करना है और यहां से जाना आपको सिलेक्ट कंपनी के बाद जो दिया है वो तो सिलेक्ट कंपनी के लिए, नीचे जाएंगे अल्टर। अल्टर का ऑप्शन इसलिए यूज किया जाता है कि यदि हम कोई कंपनी बनाए हुए हैं तो उस कंपनी के अंतर्गत हम एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग के साथ साथ उसे अगर हमें डिलीट भी करना होता है तो अल्टर में ही जाकर के डिलीट करते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो अल्टर में जाएंगे, कंपनी को डिलीट करने के लिए, कंपनी में कोई चीज एडिटिंग करने के लिए, कुछ चेंजिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि अल्टर में जाते हैं, Alt F3 करके अल्टर में जाते हैं। अल्टर में जाएंगे और जो आपकी कंपनी रहेगी उसे इंटर सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। तो अब देखिए आपके एडिटिंग वाले ऑप्शन यहाँ से मिल गए। आप जिसे चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने फैक्स नंबर कुछ नहीं दिया था, यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से आप देखिए इसको फिर से आप चाहे तो कंट्रोल के साथ ए करेंगे ना, कंट्रोल के साथ ए, जैसे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कंट्रोल ए करते हैं तो ऑल सेलेक्ट होता है और कंट्रोल यस करते हैं, कंट्रोल यस तो सेव होता है। तो इसी तरीके से टैली में किसी भी कंपनी को या एंट्री को सेव करना है तो कंट्रोल बटन दबा करके ए दबाइए, ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएगी कि सेव हो जाएगी, ठीक है। या तो आप लास्ट तक इंटर मारते रहिए, लास्ट तक इंटर मारते रहिए, ये आपका जब तक कि एक्सेप्ट का ऑप्शन ना मिल जाए। यानी कि टैली के अंदर किसी भी कंपनी को बना करके उसे सेव करना है तो आप लास्ट तक इंटर मारिए जब तक कि एक्सेप्ट का ऑप्शन ना मिल जाए, या तक कीबोर्ड से कंट्रोल बटन ए दबाइए, तब जाकर के आपको क्या हो जाएगा कि ये मिल जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों बात करते हैं कंपनी को डिलीट करना। तो हम जो कंपनी बनाए उस कंपनी को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए वापस फिर से चलेंगे अल्टर के अंतर्गत, अल्टर में आएंगे, फिर इसी बाहुबली को ओपन करेंगे, ठीक है, और अल्ट के साथ डी दबाएंगे। ऐसे देखिए अल्ट के साथ डी दबाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, वाई यस का और नो का ऑप्शन आ गया। तो आपको वाई बटन दबाना है, ये ऑटोमेटिक कंपनी क्या हो जाएगी कि आपकी पूछ रहा आर यू श्योर, मतलब कि हाँ डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब इंटर करेंगे, देखिए ये हमारी कंपनी एबीसी पीवीटी जो बनाए हमने, यहाँ पे आपका देखिए ये कंपनी आपको दिख रही है। तो कंपनी डिलीट करने के लिए अल्ट डी का उपयोग करते हैं, बैक जाने के लिए स्किप की का उपयोग करते हैं, सेव करने के लिए कंट्रोल ए का उपयोग करते हैं, और क्रिएट कंपनी के इन्फो में जाने के लिए हम अल्ट F3 का उपयोग करते हैं। और कंपनी को यहाँ से हटाने के लिए, यहाँ पे एक कंपनी दिख रही थी, उस कंपनी को हटाने के लिए सूट कंपनी के अंदर जाते हैं, जिसे अल्ट F1 का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि ये चीजें आपको पसंद आई है। यदि आपको चीजें पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए, मैं आगे आपको बताऊंगा लेजर बनाना, और इसके बाद अगले वाले जो टैली प्राइम है उसके अंतर्गत बताएंगे आपको उसमें कैसे कंपनी बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।